ओके बच्चों, तो क्राउन रूल में जो हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है वो आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909। तीन एक्ट हैं जो है इंडियन काउंसिल एक्ट के, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम के। अब इसको हम एक एक करके देखेंगे, 1861 का, 1892 का और 1909 का, तीनों के फीचर्स क्या है। ओके, तो फर्स्ट एक्ट जो हमारा है वो है 1861 का। इसको हम देखते हैं इसमें हुआ क्या। देखो 1861, 1892 एंड 1909, इन तीनों एक्ट में एक जो कॉमन वर्क था ब्रिटिशर्स का वो था लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वायसरॉय की, उसका साइज इंक्रीज करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्राउन रूल था और बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था। ठीक, तो ब्रिटिशर्स ये दिखाना चाह रहे थे इंडियंस को कि हम जो लॉज बना रहे हैं वो आपके भलाई के लिए है और हम यहाँ पे रूल आपकी भलाई के लिए करने आए। इसलिए वो क्या कर रहे थे ना कि और इंडियंस को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। वो चाहे नियम बनाने की बात हो, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो, या एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात हो, वो कहीं ना कहीं इंडियंस को एसोसिएट कर रहे थे। ठीक है, तो ये कॉमन चीज थी तीनों की। ठीक, अब अलग अलग क्या फीचर्स रहे और वो हम देख लेते हैं। तो 1861 का जो पहला फीचर रहा वो रहा कि इस एक्ट के थ्रू इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया। ठीक है, और जो पहले तीन लोग थे जिनको लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया, एसोसिएट किया गया, वो थे, एक तो थे राजा बनारस, दूसरे थे महाराजा पटियाला, पटियाला के महाराजा, तीसरे थे सर दिनकर राव। ओके, ये था। दूसरा फीचर ये था इसका कि देखो जब कंपनी रूल चल रहा था ना, तो हमने देखा था 1773 में इन्होंने सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था, केंद्रीयकरण स्टार्ट किया था, मतलब पावर एक जगह लेने की कोशिश की थी। और उस टाइम पे क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। फिर 1833 में हमने ये देखा कि 1833 में इन्होंने सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप अचीव कर लिया था। वो कैसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, बट 1857 का जब रिवोल्ट हुआ ना, तो अंग्रेजों को ये लगा कि नहीं यार बहुत गड़बड़ जा रही है चीजें। ठीक है, तो हमें जो जनता है उसका विश्वास जीतना पड़ेगा। ठीक है, और उसको विश्वास जीतने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दिखानी होंगी जिससे जनता हम पे भरोसा कर सके। तो यहाँ से वो क्या करते हैं ना, विकेंद्रीकरण स्टार्ट कर देते, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर देते। जो पावर अभी तक उन्होंने एक जगह इकट्ठी कर रखी थी उसको क्या करते, धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते कि अब जो पावर है ना वो केवल सेंटर के हाथ में नहीं है, अब धीरे धीरे हम स्टेट्स को भी पावर दे रहे हैं। अगर स्टेट्स को भी हम ये अलाउ कर रहे हैं कि वो अपनी काउंसिल बनाए, ठीक है, वहां पे नियम बने, वहां पे भी आराम से लोगों के पास पावर हो। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया। ठीक, थर्ड चीज ये हुई थी कि पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आ गए। अब देखो किसी देश को रूल करना आसान नहीं होता है, हमें अलग अलग पोर्टफोलियो बांटना पड़ता है। पोर्टफोलियो मतलब एक कह सकते हैं विभाग। ठीक है, ये डिफेंस डिपार्टमेंट, डिफेंस वाला सिस्टम रहेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, ये कॉमर्स के लिए है। तो पोर्टफोलियोज यहाँ पे बढ़ रहे थे सबके। ठीक है, क्योंकि वर्क बांटना ही पड़ेगा, एक बंदा काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए 1861 में। नेक्स्ट जो टर्म था, नेक्स्ट जो चीज थी कि इन्होंने वो किया था ऑर्डिनेंसेस, और वो कौन लेके आ सकता था, वायसरॉय। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है अध्यादेश लाना। अध्यादेश क्या होता है, अगर हमारा जो पार्लियामेंट है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ये सदन में ये नहीं है, उस टाइम पे इनका सेशन नहीं चल रहा है, तब हमें अचानक से अगर किसी नियम की जरूरत पड़ी, किसी एक्ट की जरूरत पड़ी, तो वो कौन लेके आएगा, वो पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होगी। तो इस टाइम पे ऑर्डिनेंस की पावर किसके हाथ में होती थी, वो होती थी वायसरॉय के हाथ में। और ये जो ऑर्डिनेंस आता था, ये जो नियम आता था, उसकी लाइफ कितनी होती थी, 6 मंथ। ठीक है, अभी भी वही सीन है। ठीक है, तो ये था 1861 का एक्ट। नेक्स्ट आता है आपका 1892 का एक्ट। अब 1892 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहला तो एक काम ये किया कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती थी, ठीक, जहाँ पे नियम बनाए जाते थे, उन्होंने क्या बोला कि आपका एक फंक्शन और बढ़ गया, क्या, बजट डिस्कस। अब आप बजट को भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सेकंड इन्होंने क्या किया था, लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन लेके आए थे इलेक्शंस के लिए। अब देखो ये हो क्यों रहा है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना इनकी, अभी तक इसमें जस्ट कुछ मेंबर्स रह रहे थे, लेकिन अब यहाँ ना कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू लोग आ रहे थे, मतलब कुछ चुने जा रहे थे यहाँ पे। ठीक है, इलेक्शंस वर्ड को यूज नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चीज हो रही थी। मतलब एक टाइप से कह सकते हैं कि नॉमिनेशन हो रहा था। ठीक है, नॉमिनेट किया जा रहा था।
यहाँ पे क्या किया इन्होंने, लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन कर दिया किसका, इलेक्शन का, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, अब ये जो 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, इस रिफॉर्म को हम, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है, इसको हम मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी थे स्टेट के, और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। ठीक है, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मिंटो वाइसरॉय। ठीक है, तो इनके नाम से पड़ा मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या क्या, देखो सबसे पहला काम, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक, उसको क्या किया इन्होंने, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया, पहला बात। दूसरा काम ये किया इन्होंने, अभी तक क्या कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था उसमें इंडियंस को मिक्स कर रहे थे, इंडियंस को एसोसिएट कर रहे थे। बट यहाँ पे ये जो कार्यपालिका होती है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उसमें इंडियंस को लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, देखो ये 1909 है, एक्चुअली ब्रिटिशर्स जब भी हमारे फेवर में कुछ करते थे ना, तो उसके पीछे कोई वजह होती थी। ये 1861 का समय था, हमें पता है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, तो वो अच्छा अच्छा कर रहे थे, अच्छा अच्छा सब करते जा रहे थे। ठीक है, बट फिर ये बहुत दिन तक ऐसे ही चला, लेकिन फिर 1905 में पार्टीशन हुआ बंगाल का। ठीक है, जैसे ही पार्टीशन हुआ, हम क्या लेके आ गए, बॉयकॉट और स्वदेशी, हमने बढ़ चढ़कर विद्रोह किया। अब ब्रिटिशर्स को फिर से लगाना नहीं यार, अभी भी नहीं मान रहे ये लोग, अब हमें कुछ और अच्छा करना पड़ेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, हमें शांत कराने के लिए ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमें जगह दे रहे, ठीक है, इंडियंस को एसोसिएट कर रहे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ताकि इंडियंस थोड़ा सा और शांत हो जाए। ठीक है, तो पहला मेंबर, फर्स्ट मेंबर जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल किया गया था, कार्यपालिका में शामिल किया गया था ब्रिटिश की। इनको किस तौर पे शामिल किया गया था, तो इनको लॉ मिनिस्टर के तौर पर शामिल किया गया। ठीक है, कानूनी मंत्री। थर्ड, इस जो एक्ट है इसका फीचर है सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। अब ये कौन सी वाला है, देखो 1909 का टाइम है, बंगाल का पार्टीशन हो चुका है। ठीक है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो चुका है 1906 में। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हो, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल का 1909 में, जब 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो चुका है। अब 1905 में जब पार्टीशन हुआ तो हमने देखा था कि हिंदू मुस्लिम की ना बहुत ज्यादा यूनिटी थी। अब सिंपल सी बात है, जो बॉयकॉट और स्वदेशी हुआ उससे वो एक्ट तो लेके आएंगे, है ना, कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ तो डिफरेंट करेंगे ना, मंशा तो कोई और ही थी ना। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं ना, कम्युनल इलेक्टोरेट लेके आते। क्यों? क्योंकि ये डर गए थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी से, कि नहीं यार इतनी यूनिटी रहेगी तो हमें तो बहुत जल्दी अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ेगा और इंडिया से भागना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक काम करते और एक टर्म लेके आइए कि देखो, अगर एक चुनाव क्षेत्र है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे कोई मुस्लिम मेंबर खड़ा होता है इलेक्शन के लिए, तो जितने उस एरिया के मुस्लिम्स है ना, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं उसको, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट हो मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये फूट डाल रिलीजन के नाम पे, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ से इन्होंने कर दी थी। क्यों? क्योंकि ये डर गए थे यूनिटी से हिंदू मुस्लिम की। ठीक है, तो ये लेके आए किसको, कम्युनल इलेक्टोरेट को। ठीक है, इसीलिए अब देखो यहाँ पे नाम जो है ना, नाम में सबसे पहले मॉडले लग रहा है, सेक्रेटरी का नाम पहले आ रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लेकिन बदनाम कौन होगा, मिंटो। ठीक है, इसलिए मिंटो, क्योंकि मिंटो वाइसरॉय थे। ठीक है, देखो स्कीम को या तो पीएम के नाम से ही आएगी ना, पीएम किसान, ठीक है, या पीएम पीएम के नाम से भी स्कीम है, तो बदनाम यहाँ कौन होगा, मिंटो ही होंगे। तो लॉर्ड मिंटो जो थे उनको क्या बोला गया, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ठीक है, ये जो पृथक निर्वाचन के जनक रहे ना, वो कौन थे, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कि इन्होंने कम्युनलिज्म को लीगलाइज्ड कर दिया, लीगल कर दिया। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से फूट डालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए।